हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और चैप्टर का नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इंग्लिश के और चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जिसमें पूछा गया है व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिज्जू। जो ऑथर थे इस चैप्टर में, मतलब जो राइटर थे इस चैप्टर में, वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहे थे, आपको ये बताना है। तो आंसर है देयर इज मिस्ट ऑन द हिल साइड, ऑथर कैन हियर बिज्जू कॉलिंग हिज सिस्टर बट कैन नॉट सी हिम। तो मिस्ट मतलब क्या होता है, कोहरा या धुंध बोला जा सकता है। तो क्या हो रहा था, पहाड़ियों पर क्या था, कोहरा था, और जो ऑथर था वो बिज्जू की आवाज़ को सुन सकता था कि बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है, बट कोहरे की वजह से वो बिज्जू को देख नहीं पा रहे थे। तो इसलिए वो किसको नहीं देख पा रहे थे, बिज्जू को नहीं देख पा रहे थे। किसकी वजह से देख नहीं पा रहे थे, मिस्ट की वजह से, या कोहरा या धुंध बोलो उसकी वजह से नहीं देख पा रहे थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द टू वेज इन विच द हिल अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप। जब कोहरा छा जाता है, कहाँ पर, पहाड़ियों पर, तो पहाड़ियों पर दो चेंजेस क्या नजर आते हैं, आपको वो बताना है। आंसर है द मिस्ट कवर द हिल्स विद साइलेंस एंड इट ऑल्सो कंसील द हिल्स विद डार्कनेस। यानी कोहरा पहाड़ियों को कवर कर देता है। किससे कवर कर देता है, साइलेंस से कवर कर देता है, शांति से कवर कर देता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह क्या हो जाती है, शांति छा जाती है। और कोहरा पहाड़ियों को डार्कनेस में कवर कर देता है। तो ये दो चेंजेस से जो क्या होता है, पहाड़ियों पर चेंज आता है। कब आता है, जब कोहरा छा जाता है। एक तो क्या था, एक ये था कि पूरा साइलेंस छा जाता है पहाड़ियों पर, और दूसरा पहाड़ियों को वो डार्कनेस कर देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि है कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 117 का, यानी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसमें जो पेज नंबर 117 है उसका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज द मॉनसून सीजन बिगिन एंड व्हेन डज इट एंड, हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मॉनसून। क्वेश्चन का मतलब है जब मॉनसून सीजन क्या होता है, शुरू होता है। जैसे अभी भी मॉनसून सीजन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, और ये कब ख़त्म होता है और कब शुरू होता है ये आपको बताना है। और हम मॉनसून सीजन में क्या क्या तैयारी करते हैं ये भी आपको बताना है। तो आंसर है मॉनसून बिगिंस इन द एंड ऑफ अ जून एंड इन द एंड ऑफ अ सितंबर। वी बाय अम्ब्रेलास, रेन कोट्स टू फेस द मॉनसून। जो मॉनसून सीजन होता है ना, वो जून के एंड में शुरू होता है और सितंबर के एंड में फिनिश हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। और हम मानसून की तैयारी कैसे करते हैं, हम मानसून की तैयारी करते हैं, हम रेन कोट खरीदते हैं या अम्ब्रेला खरीदते हैं, इससे हम मानसून सीजन की तैयारी करते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री। इस डायरी एंट्री में ऑथर ने कौन से हिल स्टेशन के बारे में बात कही है, आपको ये बताना है। आंसर है ऑथर हैज़ डिस्क्राइब मसूरी। तो ऑथर ने किसकी डिस्क्राइब किया है, मतलब किस हिल स्टेशन के बारे में बताया है, वो बताया है मसूरी की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। ओके, व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कितने दिनों तक बिना बारिश रुके होती रही, यानी बारिश रुकी नहीं रही थी, उतने डेज हमें बताने, और इन दिनों में यानी उतने दिनों में ऑथर ने क्या किया आपको ये भी बताना है। तो आंसर है फॉर 8 और 9 डेज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग। तो कितने दिन थे, या तो 8 दिन थे या तो 9 दिन थे, इतने दिन बारिश क्या होती रही, लगातार होती रही। अब क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दिस डेज, अब उसका आंसर देखते हैं हम। द ऑथर हैड नाउ where to go but to sit in the room and look out of the window at a few bobbing umbrellas। और ऑथर ना कहीं पे भी नहीं गया था, वो सिर्फ अपने कमरे में बैठा रहता था, और खिड़की से बाहर देखने पर उसे क्या नज़र आता था, उसे नज़र आता था लोग क्या है, लोग खुली हुई छतरी नज़र आती थी, लोग खुली हुई छतरी को लेकर जा रहे हैं। यानी वो क्या करता था, लोगों को देखता रहता था कि लोग अपना अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं। तो ये किसने किया था, ये ऑथर ने किया था इतने दिनों, कितने दिनों, जितने दिन तक बारिश लगातार होती रही।
ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है वेयर डू द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स टेक शेल्टर एंड वाई। स्नेक्स मतलब सांप और रॉडेंट्स मतलब चूहे वगैरह, उसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सांप और चूहे ने कहाँ पर शरण ली, आपको ये बताना है, और उन्होंने क्यों ली वो भी बताना है। तो आंसर है द स्नेक्स एंड रॉडेंट्स took shelter in the house's roofs, attics and godowns because all the burrows and holes were filled with the rain water. स्नेक्स और रोडोन्स ने यानी सांप और चूहे ने घरों में, घरों के कहाँ पे, छतों में, गोडाउन्स में, परछत्ती में, यहाँ पे क्या ली, शरण ली। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि जो उनके बिल थे, किनके, स्नेक्स के और चूहों के, वो बिल क्या हो गए थे, बारिश में भर गए थे और वो वहाँ पे जा नहीं सकते थे। इसलिए वो कहाँ चले गए, इसलिए वो घरों की छतों में चले गए, गोडाउन्स में चले गए, हाउसेस में चले गए या परछत्ती में चले गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल, यानी ऑथर को मेल में क्या रिसीव हुआ, आपको ये बताना है। आंसर है द ऑथर रिसीव अ चेक इन द मेल, यानी ऑथर को क्या रिसीव हुआ था मेल में, ऑथर को रिसीव हुआ था चेक रिसीव हुआ था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, जो कि है वर्किंग विद द टेक्स्ट पेज 1118, यानी 118 जो पेज नंबर होगा एनसीईआरटी की बुक का, उसके क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24, 25, August 2 and March 23. Now write down the changes that happen as the rain progress from June to March. पहले जून 24 और 25 की डायरी एंट्री को पढ़ना है, फिर अगस्त की 2 की डायरी की एंट्री को पढ़ना है, और फिर मार्च 23 की डायरी की एंट्री को पढ़ना है, और फिर इसके हिसाब से ये बताना है कि जून से लेकर मार्च तक क्या क्या चेंजेस आए, किस में, रेन में, आपको ये बताना है। तो आंसर है, पहले हम जून के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जून पूछा गया है हमसे 24 और 25 जून के बारे में। तो आंसर है इन जून इट वॉज अर्ली मानसून, देयरफॉर द रेन वॉज लेस, temperature was warm and humid, not much cold and high altitude. जून में क्या है, जून के समय में अर्ली मॉनसून की स्टार्टिंग होती है, यानी बारिश की मौसम स्टार्ट होता है, और रेन क्या होती है, बारिश थोड़ी थोड़ी कम पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिड भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी गर्म उस टाइम ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश कम पड़ रही होती है, और ऊंची ऊंची इलाकों में क्या होती है, ज़्यादा ठंड बिल्कुल भी नहीं होती। कौन से मंथ में, जून के अर्ली में। ये सब जून के मंथ की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम किस में, हमें अगस्त के बारे में पूछा गया था, अगस्त 2 के बारे में। तो वो है इन अगस्त इट रेन कंटिन्यूसली फॉर 8 or 9 days विदाउट स्टॉपिंग, देयर वॉज नॉट स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, यानी अगस्त में बारिश में 8 या 9 दिन तक क्या होती है, लगातार बारिश हो रही होती है, और कोई बड़ा तूफान नहीं आता है और बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मगर ये क्या होता है, 8 या 9 दिन तक लगातार बारिश होती है, लेकिन बारिश क्या हो रही होती है, बिल्कुल लगातार हो रही होती है। तो ये तो होता है अगस्त के 2 तक। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो मार्च पूछा गया था हमसे। तो मार्च का क्या है आंसर, इन मार्च इट वॉज द एंड ऑफ अ विंटर, द ब्लैक क्लाउड्स कवर्ड द हिल एंड इट्स हेल्ड मार्बल्स for half an hour and then the sky was clear and a rainbow appeared. मार्च के समय में सर्दियाँ क्या होती है, फिनिश हो रही होती है, ख़त्म होने वाली होती है, यानी सर्दियाँ जा रही होती है, और काले बादल ने पहाड़ियों को घेर लिया था, और लगभग हाफ एन आवर तक क्या होते हैं, ओले बरसते हैं, फिर आसमान क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और फिर क्या दिखाई देता है हमें, रेनबो या इंद्रधनुष नज़र आता है। तो ये था मार्च के सीजन में। तो हमने तीनों सीजन के बारे में बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चुचुंदर, मतलब दादी माँ ने यानी ग्रैंड मदर ने चुचुंदर को मारने से क्यों मना किया था, आपको इसका आंसर बताना है। आंसर है इट इज एन ओल्ड बिलीफ दैट शूज यानी चुचुंदर ब्रिंग मनी एंड are lucky, thus the grandmother asks the children not to kill the चुचुंदर। ये ना एक बहुत पुरानी मान्यता है कि जो चुचुंदर होता है ना, वो जिस घर में जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आता है,
पैसा आता है, मनी आता है, और वो बहुत ज़्यादा लकी होता है। तो इसीलिए ग्रैंड मदर ने क्या कहा था, ग्रैंड मदर ने कहा था कि प्लीज़ तुम किसको मत मारो, चुचुंदर को मत मारो, क्योंकि वो क्या होता है, लकी होता है और उसके आने से बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। तो ये था सेकंड का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो है व्हाट साइन डू वी फाइंड इन अ नेचर विच शो दैट द मॉनसून आर अबाउट टू एंड। वो कौन से साइन होते हैं नेचर के जिनसे हमें ये पता चलता है कि मॉनसून जाने वाला है और मॉनसून क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। आंसर है द अपीयरेंस ऑफ अ लेट मॉनसून, फ्लावर्स ऑन द हिल साइड सच एज वाइल्ड बाल्सम, डायलियास, begonias and ground orchid. These seeds of cobra lily turn red. This sign show that the monsoon is about to end. जब पहाड़ियों पर ना ये प्लांट उगने लगते हैं, कौन से प्लांट, जैसे कि वाइल्ड बाल्सम, डालियाज, बोगोनियास और ग्राउंड ऑर्चिड्स, जब ये प्लांट उगने लगते हैं तो ये इस बात की निशानी होती है कि मॉनसून क्या है, मॉनसून जाने वाला होता है। एक तो ये साइन होता है। दूसरा साइन क्या होता है कि जब कोबरा लिली की जो सीड होती है वो क्या हो जाती है, टर्न हो जाती है। किस में टर्न हो जाती है, लाल रंग में, रेड कलर में टर्न हो जाती है। तो ये सब क्या निशानी होती है, ये सब निशानी होती है कि क्या होने वाला है, मॉनसून अब जाने वाला है। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी आपको सेंटेंस दिए गए होंगे, आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जो कि आपकी ही किसकी बुक से है, एनसीईआरटी की बुक से दिया गया है। तो फर्स्ट है बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हेयर्ड बिकॉज डैश। बिज्जू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बट सुनाई दे रहा था, क्योंकि आंसर क्या है, देयर वॉज अ मिस्ट एवरीवेयर। इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा क्या था, कोहरा था, कि बिज्जू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बट सुनाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर कोहरा था। तो आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हेयर्ड बिकॉज देयर वॉज अ मिस्ट एवरीवेयर। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड में, जो है द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज डैश। डैश में क्या आएगा, आंसर है अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। यानी राइटर ने हिल स्टेशन और वैली को कैसे डिस्क्राइब किया, उसने वैली और हिल स्टेशन के बारे में कहा कि वो क्या है, स्वर्ग है, पैराडाइज है। तो ये था सेकंड का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थर्ड में, द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन डैश बट हैड टू फ्ली व्हेन डैश। तो इसमें दो डैश है, तो जो सक्सेसफुल इन है उसके बाद जो डैश है उसका आंसर होगा लिफ्टिंग अ डॉग, और जो टू फ्ली वैन है उसके बाद जो डैश है उसका आंसर होगा बिज्जू मदर अप्रोच स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या और आंसर क्या है वो बता देती हूँ। लेपर्ड डॉग को उठाने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन उसके बाद उसे भागना पड़ा। जब बिज्जू की मदर क्या हुई, जब बिज्जू की मदर चिल्लाती हुई वहां पर आ गई। ठीक है, ये है थर्ड का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है फोर्थ, जो है द मिनीवेट्स आर इजली नोटिस बिकॉज डैश दे आर अ ब्राइट कलर्ड। ये जो पक्षी होते हैं ना, मिनीवेट्स, ये आसानी से नजर आ जाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं, क्योंकि इन पक्षियों का कलर क्या होता है, ब्राइट होता है। तो ये था फोर्थ का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का ही फिफ्थ पार्ट है, जिसमें है इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन डैश। आंसर है दे आर कवर्ड बाय अ वेराइटी ऑफ अ फ्लावर्स। पहाड़ियों की जो ढलान होती है उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैशन चल रहा हो, क्योंकि पहाड़ियों की ढलानों पर अलग अलग तरह के क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हैं, वेराइटी ऑफ फ्लावर्स लगे हैं। तो ये है फिफ्थ का आंसर। नेक्स्ट है सिक्स्थ का, ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ्स एंड एटिक्स बिकॉज डैश। आंसर है द burrows एंड होल्स गेट फिल्ड विद वाटर। मॉनसून के सीजन में स्नेक्स और रोडेंट्स रूफ या एटिक्स, रूफ मतलब छत और एटिक्स मतलब परछत्ती में नजर आ जाते हैं, क्योंकि जो सांप और चूहे के घर में क्या हो जाता है, होल, जो होल होता है उनका, किसका, स्नेक और चूहों का जो होल होता है, यानी जो बिल होता है, जो घर होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, बारिश से वो बंद हो जाते हैं, इसलिए वो कहाँ पे नज़र आ जाते हैं, एटिक्स क्या, रूफ में नज़र आ जाते हैं। तो ये था सिक्स का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट क्या है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है ऑल द टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग
unaccountable leaks, there is a feeling of a being untouched by and yet in a touch with the rain. मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये इस चैप्टर से ही लिया गया है और इसमें राइटर ये बोल रहे हैं कि अचानक से जो टीन की बनी हुई छत है उसमें बहुत ज़्यादा पानी क्या हो जाता है, लीक होने लग जाता है। और अब राइटर को दो तरह की फीलिंग आ रही है। एक फीलिंग थी कि वो रेन के साथ क्या है, टच में है, और दूसरी फीलिंग है कि वो रेन के साथ में टच में नहीं है। तो ये दो फीलिंग आ रही होती है कि वो एक तो बारिश के साथ टच में भी है और दूसरा बारिश के साथ टच में बिल्कुल नहीं भी है। तो ये बताना है हमें। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, मतलब कि राइटर ने स्प्रिंगिंग वर्ड को क्यों यूज किया, आपको ये बताना है। तो आंसर है the word springing means suddenly. The writer has used the word springing to show suddenness with which water start leaking. स्प्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंगिंग का मतलब होता है अचानक या फटाफट। राइटर ने ये वर्ड इसलिए यूज किया था कि अचानक से क्या आने लग गया, अचानक से पानी क्या होने लग गया, लीक होने लग गया। कहाँ से, टीन से, यानी जो टीन की छत बनी होगी वहां से लीक करने लग गया। जो टीन की छत थी वहां पर क्या होने लगा, पानी लीक करने लग गया। तो ये क्या है, इसका आंसर है कि स्प्रिंगिंग का मतलब क्या होता है, अचानक। तो अचानक क्यों हुआ था, अचानक इसलिए हुआ था कि पानी क्या होने लग गया था, लीक होने लग गया था। अब बढ़ते हम नेक्स्ट में। इसी का फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है व्हाई इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन। अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन में यही बोला था ना कि जो राइटर था उसकी एक फीलिंग थी कि वो रेन के साथ टच में है और दूसरी फीलिंग थी कि वो रेन के साथ में टच में नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो यही है कि राइटर रेन के टच में कैसे नहीं था वो बताना है। तो आंसर है द राइटर वॉज नॉट गेटिंग कंप्लीटली वेट बाय द रेन एज ही वॉज इन द हाउस, दस ही वॉज अनटच्ड बाय द रेन। तो राइटर अनटच क्यों था रेन में, वो बताते हैं। राइटर ना घर के अंदर था और ये बारिश में वो ना भीग नहीं रहे थे, इसीलिए राइटर ने कहा था कि रेन के वो टच में नहीं है, क्योंकि वो बारिश में भीग ही नहीं रहे थे तो वो रेन के टच में नहीं है। हालांकि जो टीन से क्या हो रहा था, पानी लीक हो रहा था, बट राइटर उसमें भीग नहीं रहा था, सिर्फ पानी क्या हो रहा था, लीक हो रहा था, वो गीले नहीं हो रहे थे। इसीलिए राइटर ने कहा कि वो रेन के टच में नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं हम इसके फिफ्थ के ही थर्ड पार्ट में, जिसमें पूछा गया है हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम। उसी समय पर राइटर रेन के टच में कैसे हो गए, यही पढ़ा था ना अभी हमने फिफ्थ वाला क्वेश्चन कि जो उसकी राइटर की दो फीलिंग होती है, एक फीलिंग होती है कि वो रेन के टच में है और एक फीलिंग है वो रेन के टच में नहीं है। तो रेन के टच में क्यों नहीं है वो तो अभी हमने सेकंड वाले आंसर में देख लिया। अब इसमें पूछा गया है कि वो रेन के टच में कैसे थे, आपको ये बताना है। तो आंसर है इट वॉज अ रेनिंग हैवली एंड देयर वॉज अ वाटर एवरीवेयर, द रूफ वॉज लीकिंग एंड वाटर वॉज कमिंग इनसाइड द हाउस, although he was not getting wet, but still in a touch of a rain, he also looked out of the window to see the rain. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब था कि जो बारिश थी ना वो बारिश ना हैवीली हो रही थी, ठीक है, हैवी हो रही थी और पानी ना हर जगह भर चुका था। छत भी जो जहाँ पे राइटर रह रहा था उस छत भी क्या हो रही थी, लीक हो रही थी। किससे लीक हो रही थी? पानी से लीक हो रही थी, पानी भी छत पे लीक हो रहा था। घर के अंदर क्या था, घर के अंदर राइटर बैठ रहे थे। राइटर भले ही भीग नहीं रहे थे मगर क्या हो रही थी, छत तो टपक रही थी। तो और राइटर क्या कर रहे थे, राइटर खिड़की से क्या कर रहे थे, बाहर बारिश को देख रहे थे। तो जब वो बारिश को बाहर देख रहे थे खिड़की से तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो क्या थे, बारिश के टच में भी थे, ठीक है। यानी उन्होंने दोनों बात की कि वो टच में भी थे और टच में नहीं भी थे। तो ये था फिफ्थ का थर्ड पार्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर अ डेज टुगेदर। कई दिनों तक यानी लगातार बारिश होने से क्या हो सकता है, कुछ फ्यू थिंग्स आपको बताना है। तो आंसर है when there is endless rain for a days together, everything around becomes damp and soggy. It becomes difficult for anyone to go out in the rain. The hillside become a lush green as late monsoon flowers begin to appear. The burrows and holes of snakes and rodents get filled with the water and they took shelter in a roofs, attics and godowns.
क्या होता है, जब बिना रुके ना बारिश होती रहती है तो हर जगह क्या हो जाता है, हर जगह पानी ही पानी हो जाता है, या दलदल कह लो, या कीचड़ सा भी हो जाता है। और अगर बिना रुके बारिश होती है तो किसी के लिए भी बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे उसे अपने जॉब पे ही क्यों ना जाना हो या कोई इंपॉर्टेंट काम ही क्यों ना करना पड़ो, घर से बाहर निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। लगातार बारिश होने से ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पूरी तरह से मॉनसून फ्लावर से क्या हो जाती है, ढक जाती है। और जो सांप होते हैं और जो चूहे होते हैं उनके जो बिल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बारिश में भर जाते हैं। तो वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो लोग छतों पे या परछत्ती पर नजर आते हैं। तो ये सब होता है, ये कुछ फ्यू थिंग्स है जो बारिश लगातार होने से होती है। अब बढ़ते हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है लास्ट क्वेश्चन, जिससे पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मॉनसून सीजन, इट्स बिगनिंग एंड एंड। ये जो पौधा होता है ना कोबरा लिली, इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको ये बताना है। आंसर है, at the first cobra lily appears with the beginning of the monsoon, and at the end of the season the seeds of the cobra lily start turning red, which signifies that the monsoon is coming to an end. जब मॉनसून ना स्टार्ट होता है तो जो कोबरा लिली होता है, यानी जो ये पौधा होता है, ये खिलने लग जाता है। और जब मॉनसून एंड होता है तो ये जो कोबरा लिली के जो सीड होते हैं वो टर्न हो जाते हैं। किस में टर्न हो जाते हैं, लाल होने लग जाते हैं, रेड होने लग जाते हैं। तो इससे पता चलता है क्या है कि मॉनसून क्या होने वाला है, अब फिनिश होने वाला होता है। तो ये उसके दो सिग्निफिकेंस थे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर आज के लिए थैंक यू।